हेलो स्टूडेंट्स। तो सब कैसे हैं? सर हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? सर भी बिल्कुल बढ़िया हैं। पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं टोरॉइड के ऊपर। लास्ट टाइम हमने बात करी थी सोलेनाइड। तो सोलेनाइड में हमने जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी, वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आई थी B इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑफ एन आई, म्यू नॉट ऑफ एन आई, where n is the total number of turns in per unit length, where n is the total number of length per unit length। ये मेरे पास आई थी मैग्नेटिक फील्ड जब मैंने निकाला था सोलेनाइड। अब बेटा सोलेनाइड का ही एक अलग सा थोड़ा सा चेंजेबल फॉर्म है, या शेप चेंज कर दिया हमने सोलेनाइड का, तो उसका नाम रख दिया टोराइड। एक्चुअली में टोराइड क्या है? टोराइड इज अ सर्कुलर शेप ऑफ सोलेनाइड। वी कैन राइट टोराइड इज अ सर्कुलर, we can say that it's a circular solenoid। अगर किसी सोलेनॉइड को सर्कुलर शेप में बना दिया जाए, किसी सोलेनॉइड को सर्कुलर शेप में बना दिया जाए तो वो टोरॉइड कहलाता है। जस्ट लाइक कि अगर मेरे पास टोरॉइड की बात करें तो आपके लिए पास एक रिंग, कुछ इस तरीके से एक रिंग होगी जो कि नॉन कंडक्टिंग होगी, और इस रिंग के ऊपर हम बहुत सारे कॉपर के टर्न्स बनाने वाले हैं। इस रिंग के ऊपर बहुत सारे कॉपर के टर्न्स बनाए जाएंगे, और इस तरीके का फिगर, इस तरीके का डिवाइस अगर आपको कहीं बना हुआ दिखाई दे तो उस डिवाइस का नाम होगा टोरॉइड। तो टोरॉइड एक सर्कुलर टोरॉइड एक्चुअल में एक सर्कुलर सोलेनाइड है। अगर सोलेनाइड को सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया जाए तो दैट बिहेव एज अ टोरॉइड। ये आपका कहलाएगा टोरॉइड। हमें क्या करना है? हमें इस टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हमने पहले तो कहा कि इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि करंट सारा इसकी हर एक वायर में से फ्लो हो रहा होगा, और उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स। वी कैन से कि यहां पे आपके पास जो N है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है, और हमने इस सोलेनाइड को, एक तरीके का सोलेनाइड है, उस सोलेनाइड को इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया, सर्कुलर शेप में बना दिया, तो वो मेरे पास कहला है टोरॉइड। इसके अंदर काफी सारी टर्न्स बनाए जाते हैं, कॉपर के टर्न्स बनाए गए हैं काफी सारे, और सारे टर्न्स एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली, ये कहो कि फिजिकली इंसुलेटेड है, कोई भी उनके बीच में कनेक्शंस नहीं है। अगर बहुत सारे वाइंडिंग्स भी है तो कोई ये ना सोचे कि ये वायर्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, नो, इसके ऊपर इंसुलेशन लगाया जाता है जिससे एक दूसरे को टच नहीं करते। हमें क्या करना है? हमें जिस प्रकार से सोलेनाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हमें टोरॉइड के लिए कैलकुलेट करना है। और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे टोरॉइड के लिए अलग अलग पॉइंट पे। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है, कोई पॉइंट अगर इनसाइड है वहां पर, लेट सपोज ये पॉइंट P है, दूसरा कोई पॉइंट अगर इस रिंग में है, लेट सपोज ये Q है, और कोई पॉइंट अगर इस सब के बाहर है, सपोज ये R है। ये तीन जगह पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और उसके लिए हम यूज करने वाला है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ इसके ऊपर लगाएंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि अगर आपको किसी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर सकते हैं, जो कि म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इंक्लोज्ड। जितना एम्पियर लूप के अंदर करंट है उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे गॉस लॉ था, जस्ट सिमिलर, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एम्पियर्स लॉ है। तो किस तरीके से एम्पियर्स लॉ निकालेंगे और हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते जाएंगे, तो जरा एक एक बातों को ध्यान से देखते जाइए। उससे पहले इस फिगर को समझिए। तो हमने क्या कहा कि एक इंसुलेटिंग रिंग होती है, उस रिंग के ऊपर बहुत सारे कॉपर के
टर्न्स बनाए जाते हैं। देयर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हमने कहा है n, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। और ध्यान दीजिए ये करंट, अगर ये रिंग आपके सामने ऐसे रखी हुई है ना, ये रिंग रखी हुई है, तो ये करंट आपके तरफ आ रहा है जो कि आउटवर्ड है, फिर ये करंट अंदर जा रहा है, फिर ये आउटवर्ड, फिर ये बाहर आएगा, ये अंदर गया, देखो ये आ रहा है आउटसाइड आपकी तरफ, सॉरी आपकी तरफ आ रहा है, तो इसको हम बनाते हैं डॉट। फिर ये यहां से आया अंदर गया, इसको हमने बनाया क्रॉस। फिर बाहर आया तो आउटवर्ड आ रहा है इसलिए डॉट, अंदर जा रहा है इसलिए क्रॉस, फिर यहाँ पे बाहर आ रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, और ये इनसाइड करंट, दैट विल बी आउटसाइड इनसाइड, 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 ये आउट ये इन, ये आउट ये इन, और ये क्या हो रहा है, तो ये मेरे पास इन हो रहा है। करंट, ये आपके पास रिंग है ना, इस रिंग को फील करना बेटा। मैंने इस रिंग को इस तरीके से बहुत सारे टर्न बना के रखे। ये ऊपर वाला जो टर्न है ये आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो आउटसाइड है। ये इस रिंग के ऊपर लपेटा गया, ये रिंग है, ये आउट ये इन, फिर ये रिंग ऐसी है, फिर ये आउट ये इन। तो यहां पे करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है, यहां पे करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है। अगर मैं किसी प्लेन को रख दूं इसके ऊपर, किसी प्लेन की बात करूं, तो यहां से करंट आता है, यहां से करंट जाता है, यहां से करंट आता है, यहां से जाता है, यानी कि ये जो ऊपर मैंने डॉट्स बनाए हैं ये आउटवर्ड करंट को शो कर रहे हैं। इस रिंग से करंट आउटसाइड आ रहा है, फिर इनसाइड जा रहा है, फिर आउटसाइड आ रहा है, फिर इनसाइड जा रहा है, आउटवर्ड करंट और इनवर्ड करंट। ठीक है, अब इसका सेंटर मान लीजिए कि इसका सेंटर यहां पे है कोई O, और आपको इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले कैलकुलेट करना है ना। मैग्नेटिक फील्ड मुझे सबसे पहले कहां कैलकुलेट करना है, P पॉइंट पर। तो सबसे फर्स्ट केस B ऑन पॉइंट P। अब ये पॉइंट P कहां लाई करता है, पॉइंट P, तो पॉइंट P आपका लाई कर रहा है जहां पे एयर है, यहां पे एक तरीके का एयर है रिंग के इनसाइड, या ये कहो कि जो आपका ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है, वहां पर आपका पॉइंट P लाई करता है। तो इस P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आप गए एम्पियर्स के पास, एम्पियर्स के पास गए, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ ये कहता है कि जो आपको जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है उस पॉइंट के ऊपर एक एम्पियर लूप बनाइए, एक एम्पियर लूप बनाइए, और उस एम्पियर लूप के अंदर जितना करंट है उसका म्यू नॉट टाइम्स कर दीजिए। दैट विल बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, that will be mu naught of I inside या I enclosed, okay, I enclosed, okay। so I enclosed की बात करी गई तो आपने ये लूप बनाया, थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेते हैं। अगर मेरे पास ये कुछ इस तरीके से दिया है, इसको यहां बनाते हैं ताकि हम उधर प्रूफ कर पाएंगे, और इसको हम लिख देते हैं ऊपर, इसको लिख दिया जाए यहां पे, क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फील्ड थी कि इसकी सोलेनॉइड के लिए। एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड है, वो कैपिटल N है, ओके। दैट विल बी टोरॉइड, ये आपका टोरॉइड होगा। तो हमने कहा कि इसका एक जूम फिगर, ठीक है, इसको हमने इस तरीके से बनाया। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ओके। इन पॉइंट पे करंट बाहर की तरफ आ रहा है, आउटसाइड करंट, इन पे ऊपर आउटसाइड करंट, आउटसाइड करंट, आउटसाइड करंट, आउटसाइड करंट, आउटसाइड करंट, और जितना करंट आउटसाइड आ रहा है उतना ही करंट इनसाइड भी जा रहा होगा। तो ये आपके पास क्रॉस इनसाइड करंट, क्रॉस इनसाइड करंट, क्रॉस इनसाइड करंट, क्रॉस
क्रॉस क्रॉस क्रॉस क्रॉस एंड क्रॉस क्रॉस, इस तरीके का फिगर है। ओके, और पॉइंट पी जो है, पॉइंट पी इनसाइड कहीं लाई कर रहा है यहां पर, और आपने इस पी पॉइंट को लेते हुए एक एम्पियर लूप बनाया, और आपसे पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो आपने कहा लाइन इंटीग्रल कर दीजिए मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट टाइम्स आई इंक्लोज। तो सबसे पहली बात यहां पे आई इंक्लोज पता कर लो। तो आई इंक्लोज पता करने गया, सारा करंट तो कहां है बेटा, बाहर। ये देखो, अगर मैं कहूं कि करंट यहां पर है, इस क्लोज लूप के अंदर, इस एम्पियर लूप के अंदर कितना करंट है, इनसाइड करंट कितना है, इसको इंक्लोज करें या इनसाइड लिखें, तो इनसाइड करंट कितना है, तो इनसाइड करंट यहां पे कितना नजर आ रहा है आपको, 0। इनसाइड करंट कितना, 0, यानी कि इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू 0। वी कैन राइट B इज इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, inside the toroid magnetic field is 0। inside the toroid magnetic field is 0। टोरॉइड के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टोरॉइड को जिस सर्कुलर लूप से, जिस एम्पियर लूप से हमने क्लोज किया था, उसके अंदर कोई करंट नहीं, कोई करंट नहीं, तो वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं। ये वैसे ही है जैसे चार्ज को इंक्लोज किया ही नहीं तो उसके ऊपर कोई फ्लक्स नहीं। अगर चार्ज इंक्लोज होगा, आप कौन से फ्लक्स की बात करते हैं, जब किसी चार्ज को क्लोज कर दिया जाता है, फिर एक गॉस सरफेस बनाई जाती है, सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कब निकल रहा है, जब अंदर कोई चार्ज हो। इफ देयर इज नो चार्ज, इफ देयर इज नो चार्ज, अगर वहां पे चार्ज है ही नहीं या नेट चार्ज 0 है, तो उससे पास होने वाला फ्लक्स कितना लिखते थे हम, 0। तो सिमिलरली अगर वहां पे कोई करंट ही नहीं है तो कोई करंट नहीं, दैट्स वाई वहां पे कोई फील्ड नहीं। ओके, कहां पर, ये पॉइंट कहां था आपका, इनसाइड। दूसरी बात, अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे R पर, यानी कि B ऑन पॉइंट R। और ये पॉइंट R कहां है बेटा, पॉइंट R, तो पॉइंट R आपका है आउटसाइड, आउटसाइड दी टोरॉइड। ये आउटसाइड था और ये था इनसाइड, लेकिन फ्री स्पेस में, इनसाइड बट फ्री स्पेस में, इन फ्री स्पेस, क्योंकि इनसाइड पॉइंट तो आपका ये भी होगा Q। अब हमें इस R पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस R पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो जरा देखें, R पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। एम्पियर के पास जाएंगे, एम्पियर आपसे वो ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर दो, उससे पहले एक एम्पियर लूप बनाओ। तो हमने इस R को, इस फिगर में देखें, इस R को लेते हुए एक लूप बनाया जिसका नाम है एम्पियर लूप, और हमने इस पूरे सोलेनॉइड को इस लूप से कवर कर दिया। और इस रेडियस को, सपोज ये रेडियस आपने मान ली R, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आपने मान ली R। तो R रेडियस का एक लूप बनाया है जिसको एम्पियर लूप कहते हैं। उस लूप के द्वारा अगर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो हम वही काम करने वाले हैं। दैट विल बी B डॉट dl, B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I इनसाइड। I इनसाइड, इनसाइड करंट उसके अंदर जितना है, इनसाइड करंट उसके अंदर जितना है, उसका म्यू नॉट टाइम्स होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। तो इनसाइड करंट निकालने के लिए अंदर जाइए, R पे खड़े हो जाइए। ओके, R पे खड़े हो जाइए। यहां पे करंट देखिए इनसाइड कितना है, इनसाइड करंट कितना है, तो किसी बच्चे ने कहा सर यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N और करंट एक में I, देयर इज NI। दैट्स रॉन्ग। इसमें टोटल करंट NI नहीं है। जरा ध्यान से देखो बेटा, ये कुछ करंट इसमें से आउट हो रहा है, कुछ करंट इन हो रहा है, और जितना करंट आउट हो रहा है उतना करंट इनसाइड हो रहा है। जितना आउटवर्ड करंट है, जितना करंट आपके तरफ आ रहा है, उतना ही करंट अंदर की तरफ जा रहा है। एम्पियर सर्कुलर लॉ को अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा है तो उसे ये चीज क्लियर होगी कि I इंक्लोज्ड एक्चुअल में टोटल करंट होता है। जब हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को समझा था तब ये बात आपसे कही थी कि अगर आपके पास दो करंट हो जाए बेटा, एक करंट मान लीजिए आपके पास I1 है, एक करंट आपके पास I2 है,
तो यहां पर जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करने जाते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 यानी कि इन दोनों का अलजेब्रिक सम करना है। अगर एक करंट आपके पास इनवर्ड है और एक करंट आपके पास आउटवर्ड है तो दैट विल बी I1 माइनस I2। यानी कि कुल मिला के यहां पे आप नेट करंट की बात करते हैं, टोटल करंट की बात करते हैं। यहां पे टोटल करंट की ही हमें बात करनी। तो ये लूप है, इस लूप में टोटल करंट देखने गए तो जितना करंट का अमाउंट आउटसाइड है उतना ही करंट का अमाउंट इनसाइड है। अगर बाहर आने वाले करंट को याद करो, अगर मैं इस लूप को एक डायरेक्शन दे दूं, एक डायरेक्शन दे दी, एम्पियर सर्किटल लूप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे दी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो करंट हम क्या करते थे एक्चुअल में, जो करंट अंदर जिस तरफ थंब हमारा पॉइंट करता था उसको हम पॉजिटिव लेते थे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कर लिए, वेयर थंब जिधर आपका पॉइंट करे वो करंट पॉजिटिव। तो जो इनसाइड करंट है उसको पॉजिटिव आपने लिया, तो जो आउटसाइड करंट उसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। और जितना इसमें इनसाइड करंट है उतना ही पॉजिटिव, जितना ही इसमें इनसाइड करंट है उतना ही इसमें आउटसाइड करंट। तो दैट विल बी नेट करंट कितना आएगा बेटा, 0। और जितना करंट आप आउट कर रहे हैं उतना करंट आप इसमें इन भी हो रहा है। ये इस तरीके से बना हुआ, इस तरीके से आ रही बात समझ में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो करंट है उसको पॉजिटिव लिया, तो जो उसका अपोजिट होगा उसको नेगेटिव। तो जितना पॉजिटिव करंट है उतना ही नेगेटिव करंट है। इट मींस यहाँ पे आई इनसाइड फिर से टोटल करंट कितना बेटा, 0। नेट करंट is 0, that's why again magnetic field outside the toroid is also equal to 0. Very important point. Inside the magnetic field 0, outside the magnetic field 0. Inside the magnetic field 0, outside the magnetic field 0, just because total current inside the ampere loop is 0. यहां पर 0 क्यों था, क्योंकि यहां पे करंट ही नहीं था। यहां पे 0 क्यों है, क्योंकि यहां पे करंट तो है बट जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, जितना आउट हो रहा है उतना ही इन हो रहा है। तो नेट करंट कैलकुलेट करने का है एनक्लोज्ड बाय लूप, दैट विल बी 0। तो इन बोथ ऑफ द केसेस मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। ओके, आते हैं थर्ड नंबर वाले पॉइंट पे, यानी कि अब हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। यहां पे कुछ बात बन सकती है, क्यों, क्योंकि इधर तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी क्या है, ये 0। तीसरा केस, मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालने को कहा गया, P हो गया, Q हो गया, R हो गया। मैग्नेटिक फील्ड B ऑन पॉइंट, कौन सा पॉइंट, Q पॉइंट। Q पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस Q पॉइंट पर थोड़ा सा इस डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं, थोड़ी चीजें हटा देते हैं। अब हमारा पॉइंट जो है वो इनसाइड चला गया है, पर इनसाइड द सोलेनोइड है। अब हमारा जो पॉइंट है Q पॉइंट, वो यहां कहीं पर है बेटा। ये रहा आपका पॉइंट Q, जिसके ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ध्यान दीजिए, पहली बात मैग्नेटिक फील्ड जहां से निकालना है उसको रेडियस R मानते हुए एक लूप बनाइए। तो हमने एक लूप बनाया, सर्कुलर लूप बनाया है। सरफेस नहीं है, लेंथ है, एक लेंथ है जो सर्कुलर फॉर्म में है, और इसको हम कहते हैं एम्पियर्स लूप। ये हमारा क्या होता है बेटा, एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लूप बनेगा तभी एम्पियर्स लॉ काम करेगा, हर जगह काम मत करा देना, एम्पियर्स लूप होना जरूरी है। तो हमने R रेडियस का एक सर्कल बनाया इस तरीके से, और फिर हम इस Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने गए। तो पहले ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो। मैग्नेटिक फील्ड की क्या देखो, डायरेक्शन। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए आप अंदर गए और अंदर आपने देखा करंट कहां है बेटा, क्रॉस। करंट कहां जा रहा है, इनवर्ड। अगर करंट इनवर्ड जाएगा, राइट हैंड लीजिए, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ले जाइए, फिंगर्स को कर्ल करिए, पॉइंट की तरफ ले जाइए, कर्ल करिए, पॉइंट की तरफ ले जाइए, कर्ल करिए। तो करंट इनसाइड, फिंगर टुवर्ड्स द पॉइंट एंड कर्ल। तो ये किधर कर्ल हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां पर देखने जाओगे तो इधर। सोचो यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो करंट के डायरेक्शन में थंब कर्ल करें, दैट विल बी देयर।
दैट विल बी देयर। अगर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाएगा तो पहली बात मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बी जो है वो कैसी है बेटा, टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल है, याद करो टेंजेंशियल है। एम्पियर्स का न्यूटन लॉ का फर्स्ट केस, टेंजेंशियल होना चाहिए, साथ में कांस्टेंट भी होना चाहिए। कांस्टेंट कैसे होगी, अब सोचो, ध्यान से सोचिए कि ये जो आर रेडियस पे मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और ये एक सर्कल है, यानी कि आर सबके लिए सेम है, और आर सबके लिए सेम है तो सभी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी भी सबके लिए सेम होगी। और तो बी कैसे हो गई, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट हो गई, क्योंकि सबके लिए आर सेम है, इसलिए बी किसी भी पॉइंट पर निकालें। अब लाइन इंटीग्रल करने जाएंगे हम, लाइन इंटीग्रल जैसे ही करेंगे इसका, मान लो जो ये छोटा सा एलिमेंट डीएल लिया, लाइन इंटीग्रल इसका करने गए, फिर दूसरा एलिमेंट ये लिया, इसका लाइन इंटीग्रल करने गए, तो किसी भी डीएल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड पहली शर्त टेंजेंशियल है, और दूसरी जो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर किसी भी डीएल के लिए इक्वल है, तो हमने कांस्टेंट लिख दिया उसको। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट। ओके, नाउ एम्पियर सर्कुलर लॉ, इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड। अब यहां पे इनसाइड करंट की कहानी को जीरो मत कर देना। इनसाइड करंट अब यहां पर कितना है, जीरो नहीं है। क्यों, क्योंकि एम्पियर सर्किट लूप के अंदर जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन वाला है, इनसाइड वाला। आउटसाइड वाला करंट हमारे लूप के बाहर है तो उसे हम नहीं लेंगे। कौन सा करंट लिया जाता है, सिर्फ इनक्लोज करंट जो उस लूप के अंदर हो, इनसाइड करंट। तो इनसाइड करंट यहां पे जीरो नहीं है, पहली बात तो इनसाइड करंट यहां पे जीरो नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है, यानी कि अगर इसके ऊपर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का कंपोनेंट काटा जाए तो डीएल इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, यानी कि दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो लिख सकते हैं बी वेक्टर, वी कैन राइट बी डॉट डी एल कॉस ऑफ जीरो, दोनों सेम डायरेक्शन में कॉस जीरो, दैट विल बी म्यू नॉट ऑफ आई इनसाइड, आई इनसाइड, म्यू नॉट ऑफ आई इनसाइड कॉस जीरो कितना, 1, कॉस जीरो कितना 1। और b जो है वो कैसा है बेटा आपका, कांस्टेंट है, ऊपर देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर, तो यहां पे b इंटीग्रल ऑफ ओनली dl, इंटीग्रल किसका होगा, dl का, दैट विल बी म्यू नॉट ऑफ i। इस आई इंक्लोज को पता लगाना होगा कि इसके अंदर आई इंक्लोज करंट कितना है। आई करंट जो है बेटा वो तो एक किसी टर्न में फ्लो होने वाला करंट है। आई जो करंट है वो किसी एक टर्न में फ्लो हो रहा है। आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एन टर्न। यहां पे ध्यान से देखिए, अब एक टर्न में आई करंट फ्लो हो रहा है, एक टर्न में आई करंट फ्लो हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो टोटल जो करंट होगा, टोटल जो करंट होगा क्या वो एन आई होगा। इसको हटा देते हैं, इसको हटा दें, जस्ट इसको थोड़ा रब कर देते हैं। जिसने नोट नहीं किया है वो बैक करे, पॉज करे और नोट कर ले। हमने ये कहा कि जो आपके पास एक टर्न है उसके अंदर आई करंट है, और टोटल नंबर आपके पास टर्न जो है वो n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है, तो टोटल जो करंट है वो कितना होगा बेटा, ni। अरे यहां पे कितने टर्न हैं अंदर, n, अच्छा n और n 2n मत कर देना बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे कितने हैं, n ही है। अरे एक वायर है जो गया है फिर आया, फिर गया फिर आया, अगर इसको काउंट करो इसको काउंट करो, एक ही बात है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इनसाइड करंट कितना है, n। एक वायर में कितना करंट, I, तो n टर्न्स में कितना करंट, ni। तो यहाँ पे जो आपके पास I होगा वो किसका होगा, कितना होगा, टोटल ni टाइम्स होगा कि नहीं होगा। इंटीग्रल ऑफ dl, इंटीग्रल ऑफ dl किसका किया हमने, इंटीग्रल ऑफ dl एक सरफेस, एक तरीके का सर्कुलर शेप है जिसकी रेडियस r है, तो अगर मैं dl सबका dl ऐड करता जाऊंगा, इसकी बात कर रहा हूं बेटा, बाहर वाले को नहीं समझ लेना, इसकी बात कर रहे हैं, dl सबका ऐड करते गए, किसके इक्वल आएगा, क्या इसके सरकमफेरेंस के इक्वल आएगा, तो वी कैन राइट एस b डॉट 2 पाई r,
इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई। बहुत बढ़िया। अगर आपकी कहानी यहां तक पहुंच गई है तो b इज इक्वल टू 2 पाई आर को उधर भेज दीजिए, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई आर। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। इस पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी। डायरेक्शन पूछी तो डायरेक्शन किधर बताओगे? टेंजेंशियल। डायरेक्शन कैसी होगी बेटा? टेंजेंशियल। अगर ये करंट आउट बना देते तो इन बनाया, आउट बना देते तो कैसे? टेंजेंशियल होती बट उस डायरेक्शन में। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगी। म्यू नॉट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2 पाई आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टोरॉइड। टोरॉइड के सेंटर से वो पॉइंट कितनी दूर है? वो डिस्टेंस आर है। एक रिंग करंट कितना फ्लो हो रहा है? दैट विल बी आई। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखो इसको रिलेट करके बताते हैं बेटा। इसको रिलेट करते हैं हम किससे? सोलेनाइड से। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि टोरॉइड इज सर्कुलर सोलेनाइड। सोलेनाइड को सर्कुलर शेप में बना दिया तो वो टोरॉइड है। देखो उसको वेरीफाई करते हैं। हमने ये कहा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनके पास है कैपिटल है। सोचो बेटा, अगर इसके रेडियस आर है और इसको मैंने बीच से काट दिया और फिर इसको स्ट्रेट कर दिया, इसकी रेडियस आर है, बीच से काट दिया और उसको स्ट्रेट कर दिया, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी? टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी? सोचो। अरे सर्कुलर है, बीच से काटा, लंबा किया, तो इसकी जो टोटल लेंथ बनेगी, टोटल लेंथ, क्या वो टोटल लेंथ 2 पाई आर नहीं होगी? रेडियस आर है तो टोटल टर्न्स कितने? n। टोटल लेंथ कितनी? अरे किसी सर्कल को काटा नहीं क्या कभी? ये आपको गोला दे दिया जाए, इसको काट दिया जाए और आपको बोल दिया जाए इसको ऐसा बनाओ, तो कितना होगा ये लेंथ? 2 पाई आर होगा कि नहीं? इसके सरकमफेरेंस के बराबर। अगर इसके रेडियस आर है तो 2 पाई आर। टोटल लेंथ कितनी? 2 पाई आर। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n। अब यही n टर्न तो ऐसे हुए होंगे। तो अगर मैं इसका n निकालने जाऊं, n क्या है? स्मॉल n स्मॉल n इज अ नंबर ऑफ टर्न्स इन, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ में अगर आप टर्न पता करने गए तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को टोटल लेंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। वी कैन राइट n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में total length, that will be 2 पाई r. In this formula where n upon 2 पाई r we can write n upon 2 पाई r we can write as n। तो b is equal to क्या हो जाएगा? इस पूरे की जगह पे n upon में 2 पाई r रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा? n के द्वारा। तो म्यू नॉट n i होगा। दैट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड in case of solenoid। अरे आया। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, टोटल लेंथ 2 पाई r, काट दिया, लेंथ बढ़ा दी, स्ट्रेट कर दिया 2 पाई r। टर्न्स को डिवाइड कर दिया टोटल लेंथ से, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ मुझे पता चल गया। दैट विल बी n म्यू नॉट n i। तो इस तरीके से आप किसी टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं और किसी सोलेनाइड के लिए भी निकाल सकते हैं। बस इसको काट के आपको स्ट्रेट कर देना है तो हमने मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। ओके, जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।